रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लस्तर के बारे में। और वो प्लस्तर जो दीवारों पे होता है, वो प्लस्तर नहीं जो डॉक्टर करते हैं हाथों पाँव पे। तो दीवारों पे जो प्लस्तर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से सिर्फ़ हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, ताकि हम नई से नई वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक घर है, जिसका हम प्लस्तर करना चाहते हैं और इसमें कमरे ले लेते हैं। आपको समझाने के लिए ये 4 कमरे ले लेते हैं और ये एक बड़ा हॉल ले लेते हैं। तो इसकी जो 12 बाय 12 का कमरा है, ये भी 12 बाय 12 का है, ये भी 12 बाय 12 का है, ये भी 12 बाय 12 का है, ये 12 बाई 24 का है और ये भी 12 बाई 24 का है। 12 बाई 12 का, ये भी 12 बाई 12 का फिट। तो सबसे पहले 2 तरीके हैं इसके। आप स्क्वायर फीट निकाल के सबके तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल के उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो दीवारें हैं इसकी पैमाइश करते हैं कि ये सबसे पहले इनका मसलन ये 12 बाई 12 का है, तो इसका मतलब है इसकी चारों दीवारें 12 बाई 12 फुट की हैं। तो 12, 12, 24, 24 और 24 48 फुट हो जाए। फिर हमारे पास कितने हो गए? ये हमारे पास जो है ये 2 कमरे हैं सेम साइज़ के। तो इसकी इन दोनों की कितनी हो गई? इसकी और इसकी 12 और 12 24 और जमा ये 24 और 24 दोनों दीवारें कितनी हो गई? 48। अब इसको जमा करके जो जवाब आएगा हमारे पास, यानी 24 जमा 48 तो 72 आएगा। 72 को हम इसको काट लेते हैं। इसकी 72 हो गई। इसको ज़रब देंगे हम 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 कमरे हैं। 72 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 144 लंबाई इसकी आ गई। लंबाई दीवार की 144 होगी। अब 144 इन दोनों की हो गई, तो इसमें जमा करेंगे हम। ये इसको पहले ज़रब दे देते हैं, ये कितना आएगा? तो 48 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 कमरे हैं तो 192 इसकी लंबाई आ गई इन चारों कमरों की। अब इनको आपस में जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास जमा 144 336 फिट 336 फिट इसकी लंबाई बन गई है। पूरे ये जो अंदर कमरे हैं इनकी 336 फुट लंबाई बन गई है। अब हमने माल निकालना है कि इसका माल कैसे निकालते हैं। पहले मकाब में हम ले लेते हैं कि मकाब फुट में अगर लें तो कैसे लेंगे। तो जो प्लस्तर होता है, प्लस्तर की रेशो जो आमतौर पर यूज़ होती है वो 1/4 की होती है, यानी 1 फुट रेत होता है, सीमेंट होता है और 4 फुट रेत होता है। इससे प्लस्तर करते हैं। इसी की अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1:3 की रेशो भी ले सकते हैं, 1:3 हाफ की भी ले सकते हैं, 1:2 की भी ले सकते हैं। वो जैसे आपकी मर्ज़ी रहेगी, आप उस हिसाब से रेशो को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आम जो यूज़ होता है वो यही होता है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन का तरीक़ाकार सेम रहेगा। आपकी रेशो कैसी भी हो वो उधर लिखकर सेम तरीक़ाकार रहेगा। अब इस दोनों का सम हम निकालेंगे। इन दोनों को 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब हम इसका कितना निकालेंगे? क्या वॉल्यूम निकालेंगे। इस ये जो सारा एरिया है हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए ये हमारे पास कितना फुट है? 336 फुट इसकी लंबाई है। अब इसको ज़रब हम देंगे, जितनी आपके मकान की हाइट है 10 फुट है, 11 फुट है,
12 फुट है, जितनी भी है, हम 11 फुट इधर ले लेते हैं। 11 फुट लेंगे हम, 336 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3696 स्क्वायर फीट बन जाएगा इस पूरे अंदर वाले का एरिया। लेकिन अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई और उसके बाद उसकी थिकनेस भी होती है। थिकनेस किसकी हम लेंगे, प्लस्तर की। प्लस्तर की थिकनेस कितनी रहती है, 0.5 यानी हाफ इंच रहती है। हाफ इंच अगर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 पे, क्योंकि हमने फुट में इसको चेंज करना है। तो इससे इसको सबसे पहले हम 0.5 डिवाइड 12 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.04166। जवाब आया 0.04166, ये जवाब आ गया। अब ये जो हमारे पास जवाब आया इसको ज़रब देंगे हम किससे, ये जो हमारे पास जवाब आया इसको ज़रब देंगे 336 से। ज़रब 336, फिर उसको ज़रब देंगे 11 से, ज़रब 11 से, तो हमारे पास जवाब आ गया 153। अब ये हमारे पास वॉल्यूम निकल आया, वॉल्यूम प्लस्तर का निकल आया 153.9। हम इसको 9 के बजाय 153 के बजाय 154 ही लिख लेते हैं। 154 हमारे पास ये इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी मकाब फिट। ये फिट जो है, ये वाला फिट जो है ये स्क्वायर है और ये वाला फिट जो है ये मकाब है। तो इसमें से निकालने के लिए हम इसकी रेशो निकालेंगे सबसे पहले, लेकिन इसमें एक और है, ये हमारे पास वेट माल है यानी गीले माल की कैलकुलेशन है। तो ड्राई माल इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको ज़रब देंगे 1.33 से। इसको ज़रब देंगे, कितना है, 154 है, 154 मल्टीप्लाई 1.33, तो हमारे पास जवाब 204 फिट निकल आया। हम इसको काट कर अब लिख लेते हैं इधर 204 मकाब फिट जो है वो हमारे पास जवाब निकल आया। अब 204 है तो इसका तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले इधर रखेंगे ऊपर किसको, एक को। सीमेंट निकालने के लिए रेशो क्या है, 1, और इस दोनों का सम क्या है, 5, मल्टीप्लाई वॉल्यूम से करेंगे 204। 204 हमारे पास वॉल्यूम है तो इसको करेंगे हम 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 204, तो हमारे पास 40 फिट जो है स्क्वायर फिट, ये मकाब फिट बनता है। हमारे पास जवाब आ गया 40, इधर लिख लेते हैं 40 फिट मकाब सीमेंट, ये हमारे पास सीमेंट आ गया। अब एक 40 फिट है तो एक बोरी जो हमारी होती है, हमें क्योंकि वो जो सीमेंट लेके आते हैं बोरियों की शक्ल में लेके आते हैं, तो हमारे पास जो बोरी होती है एक, वो उस बोरी का 1.25 फिट स्क्वायर फिट जो है मकाब फिट जो है वो एक बोरी में होता है। तो इसको हम 40 को 40.8 है, हम 40 ही लिख लेते हैं या 0.8 कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है 0.8। इसको डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो हमारे पास जवाब 32 यानी 32.6 बैग्स आ गए हमारे पास। ये 32.6 बैग्स हमारे सीमेंट के इस सारे अंदर लगेंगे। करेंगे रेत हमारी की रेशो क्या है, 4, इसको हम करेंगे 4 डिवाइड बाई 5.8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 204 से, 204 से, तो हमारे पास जवाब आ गया 163। 163 ये सीमेंट आ गया हमारा, और हमारी रेत जो है सैंड जो हमारे पास 163 मकाब फिट जो है वो हमारी रेत लगेगी इसमें।
163, यानी 1.5 ट्राली के तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा हमारी रेत लग जाएगी इसको प्लस्तर करने में। और ये प्लस्तर होगा तकरीबन ½ इंची का। उसका थिकनेस कितना होगा? ½ इंची थिकनेस होगा ये इस प्लस्तर का। अभी हमारे पास जो स्क्वायर फीट हैं, ये इससे भी हम निकाल लेते हैं। इससे निकालने का एक और फार्मूला नहीं है, एक आम प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम डेली काम करते हैं उस हिसाब से एक हमने खुद ही एक फार्मूला तरतीब दिया होता है कि इस घर में या चीज़ों को नाप कर हम कितने स्क्वायर फीट होगा उस हिसाब से हम काम करते हैं, करवाते हैं। ये जो हमारा माल निकला था, ये इसकी टोटल जो लंबाई निकली थी हमारी ये वाली, इसको भी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 पॉइंट, ये जो निकला था इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.33, इसको भी। ये जो निकला है ये हमारा वेट माल यानी गीला माल का ये एवरेज निकला है, और इस स्क्वायर फीट को हम करेंगे ये जो 3.3696 मल्टीप्लाई 1.33, तो बराबर है हमारे पास जवाब जो आया है वो 4000। जवाब हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई हमने किया किससे? 1.33 से, तो हमारे पास जवाब आ गया 4915। अब ना 4915 को डिवाइड करेंगे 150 पे, डिवाइड बाई 150, तो हमारे पास 32.7, वही जवाब आ रहा है तकरीबन 32.7 बैग्स। ये हमारा जवाब वही तकरीबन निकल के आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।